समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? तानपुरा, सितार, वीणा, बांसुरी। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? तो वह है वीणा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, वीणा। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त वीणा प्रेमी था। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी और सी कथनों को पढ़ें, सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर कथन दिया गया है लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया? कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थीं। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। ऑप्शन है ए, बी सही है, बी, सी सही है, सी और डी सही है, ए, बी और सी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? कथन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आज कथन से संबंधित ही क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ए, बी, सी कथनों को पढ़िए और बताइए कौन से कथन सही है। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया? कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थीं, तो यह सही होगा। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, यह भी सही है। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, तो यह भी सही होगा। तीनों ही कथन सही हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ए, बी और सी तीनों ही कथन सही हैं। जनपद की बात करें, महाजनपद, उस समय जो है 16 महाजनपद हुआ करते थे। 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिसमें मगध जनपद प्रमुख था। जिसमें मगध जनपद प्रमुख था इन 16 महाजनपदों में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए और आर को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। अभी कथन ए कह रहा है रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया। कारण आर है दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है ए की। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? कथन ए और आर को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। अभिकथन ए कह रहा है रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया, तो यह बात सही होगा। कारण आर है दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले, यह भी कथन सही होगा। व्याख्या भी सही कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है ए की। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण यानी रूप है? मंदिर अर्थव्यवस्था एवं समाज दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होता था। यह राजाओं की राजधानी होता था। वहाँ सामान्यतः मंडपिका होता था। पुरोहित तथा तीर्थयात्री वहाँ के नागरिकों एवं यात्रियों की मुख्य संरचनाएं संयोजक बनाते थे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जो भी क्वेश्चन लिए गए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला एग्जाम के लिए, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण है? वाणिज्यिक शहर का लक्षण होगा मंदिर अर्थव्यवस्था एवं समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर जो है धार्मिक व्यवस्था है, यहाँ पर जो है धार्मिक नगर की बात की गई है। धार्मिक नगर की बात की गई है। यह राजाओं की राजधानी होता था। यहाँ पर जो है प्रशासनिक नगर की बात की गई है। प्रशासनिक नगर की बात की गई है। वहाँ सामान्य मंडपिका यानी मंडी, मंडपिका किसे कहते हैं? मंडी को, जो कि बाजार की मंडी होती है। तो यहाँ पर जो है वाणिज्यिक शहर की बात की गई है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। वहाँ सामान्य मंडपिका होता था। तो यहाँ पर जो है वाणिज्यिक शहर का लक्षण दिया गया है। पुरोहित एवं तीर्थयात्री वहाँ के नगरों और यात्रियों की मुख्य संरचना संयोजन बनाते थे। तो यहाँ पर भी धार्मिक नगर की बात की गई है। धार्मिक नगर की बात की गई है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के अभिधिकरण यानी कालक्रम पर कथनों ए, बी और सी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। कथन बी है विभाजन धर्म के विचार पर आधारित था। कथन सी कह रहा है विभाजन में उपमहाद्वीप की अपार विविधता की अपेक्षा की गई। ऑप्शन है ए, बी और सी सभी कथन सही है। ए बी सही है, सी गलत है। ए सी सही है तथा बी गलत है। बी सी सही है तथा ए गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट है?
क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इतिहास के अवधिकरण यानी कालक्रम पर कथनों ए, बी और सी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन पहला कह रहा है अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा। यह बात सही होगा, 3 युगों में बांटा था। विभाजन धर्म के विचार पर आधारित था, यह भी सही होगा। सेकंड कथन भी सही है। थर्ड कथन कह रहा है विभाजन में उपमहाद्वीप की अपार विविधता की अपेक्षा की गई, तो यहाँ पर भी कथन सही होगा। तीनों ही कथन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, बी और सी सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंजारों के संदर्भ में ए, बी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया। ऑप्शन है ए, बी दोनों गलत हैं। ए सही है, बी गलत है। ए गलत है, बी सही है। ए, बी दोनों सही हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? बंजारों के संदर्भ में ए, बी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे, यह बात सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया, तो यह भी कथन सही होगा। दोनों ही कथन सही हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, ए, बी दोनों सही हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वीं सदी तक अनेक यूरोपीय उपनिवेशों ने नील की खेती करना आरंभ कर दिया था। इस संदर्भ में निम्न का जोड़ा मिलान करें। फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, स्पेनिश, ब्राज़ील, जमैका, वेनेजुएला, कैरिबियाई द्वीप। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में सही मिलान है वही बताना है। मिलान से संबंधित लगभग 2 से 4 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है 17वीं सदी तक अनेक यूरोपीय उपनिवेशों ने नील की खेती करना आरंभ कर दिया था। इस संदर्भ में निम्न का जोड़ा मिलान करें। चलिए यहाँ पर मिलान करते हैं। फ्रांसीसी का संबंध होगा कैरिबियाई द्वीप से, यानी ए का संबंध यहाँ पर जो है फोर्थ से है। ए का संबंध फोर्थ से है, यहाँ से दूसरा और फोर्थ ऑप्शन, 2 ऑप्शन गलत हो गए। पुर्तगाली का संबंध होगा ब्राज़ील से। बी का यहाँ पर संबंध होगा पहले से, बी का संबंध पहले से है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। 3 ऑप्शन गलत हो गए। अंग्रेजी का संबंध होगा जमैका से। सी का संबंध यहाँ पर जो है दूसरे से है। स्पेनिश का संबंध होगा वेनेजुएला से, यानी डी का संबंध यहाँ पर जो है तीसरे से है। किस ऑप्शन में सही मिलान है? ऑप्शन ए है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनें। कथन पहला कह रहा है गन्ने की निज व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिक स्वयं अपनी जमीन में गन्ना का उत्पादन करते थे। सेकंड कथन है निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक या तो जमीन खरीद कर लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। वहीं तीसरा कथन है निज खेती व्यवस्था में बागान मालिक को बहुत सारे मजदूरों तथा बड़ी मात्रा में हल एवं बैलों की जरूरत पड़ती थी। ऑप्शन है ए, बी, सी सही है। ए, बी सही है, बी, सी सही है, ए, सी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। कथन पहला कह रहा है गन्ने की निज व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिक स्वयं अपनी जमीन में गन्ने का उत्पादन करते थे। ये स्वयं नहीं करते थे बल्कि मजदूरों से करवाते थे, तो पहला कथन गलत होगा। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक या तो जमीन खरीद कर लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे, यह कथन सही होगा। थर्ड कथन कह रहा है निज खेती व्यवस्था में बागान मालिक को बहुत सारे मजदूरों तथा बड़ी मात्रा में हल एवं बैलों की जरूरत पड़ती थी, तो यह भी कथन सही होगा। बी और सी कथन सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम मोहन राय ने अपने लेखन में तर्क दिया और विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति नहीं है क्योंकि
अंग्रेज इसके खिलाफ विरुद्ध थे। प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते थे। प्राचीन ग्रंथ जो सती प्रथा का समर्थन करते थे उनको फेंक देना चाहिए। महिलाएं जो सती हुई हो वो मृत्यु की कामना करती थीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है राम मोहन राय ने अपने लेखन में तर्क दिया और विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति नहीं है क्योंकि प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, प्राचीन ग्रंथ सती प्रथा का समर्थन नहीं करते। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। राजा राम मोहन राय की बात कर लें, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो वह है राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। साथ में सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं से जुड़े हुए सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का मुद्दा उठाया। सेकंड कथन है मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरसलिंगम पंतुल ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। वहीं थर्ड कथन कह रहा है विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार कर लिया गया। उपयुक्त में से कौन सही है? ए बी सी सही है, केवल ए और बी सही है, केवल ए और सी सही है, केवल बी और सी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? महिलाओं से जुड़े हुए सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला कह रहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का मुद्दा उठाया। तो यह कथन सही होगा। मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेशलिंगम पंतुल ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। यह भी कथन सही होगा। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार कर लिया जाता था, तो यह बात गलत होगा। थर्ड कथन गलत है, ए और बी सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल ए और बी कथन ही सही है। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए और कारक आर को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए तो उन लोगों में उनके प्रति भय था। वही कथन भी कह रहा है लोगों को भय था कि स्कूल जाने पर लड़कियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है ए और आर सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? उन्नीसवीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए तो लोगों ने उनके प्रति भय था। तो यह बात सही होगा। पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है लोगों को भय था कि स्कूल जाने पर लड़कियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। यह भी कथन सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या है ए की। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश राज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही विकल्प चुनें। मध्यम मार्गियों में मांग की सिविल सेवा परीक्षा भारत में भी आयोजित की जाए। वही कथन भी कह रहा है उनकी यह महत्वपूर्ण मांग थी कि सरकार में भारतीय भी ऊंचे पद पर प्राप्त करें। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या गलत है ए की। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भारत में ब्रिटिश राज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। मध्यम मार्गियों ने मांग की कि सिविल सेवा परीक्षा भारत में भी आयोजित की जाए। तो यह बात सही है। उनकी यह महत्वपूर्ण मांग थी कि सरकार में भारतीय भी ऊंचे पद पर प्राप्त करें। तो यह भी कथन सही होगा। दोनों ही कथन सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या गलत है एक ही। यहाँ पर जो है व्याख्या सही नहीं करता। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के विषय में व्यक्तियों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। रॉलेट एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ाई गई थी और लोगों के अधिकार कुचले गए थे। सेकंड कथन कह रहा है मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अन्य सभी का तर्क था कि सरकार को लोगों को मूल स्वतंत्रता सीमित करने का कोई अधिकार नहीं था।
थर्ड कथन कह रहा है यद्यपि हिंदू व मुस्लिम रॉलेट के विरोध में थे, फिर भी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह अंग्रेजों के विरोध में राष्ट्रव्यापी संघर्ष नहीं बन सका। ऑप्शन है ए बी सत्य है, बी और सी सत्य हैं, ए और सी सत्य हैं, केवल सी सत्य हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के विषय में वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। रॉलेट एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ाई गई थीं और लोगों के अधिकार कुचले गए थे। यह बात सही है। मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अन्य सभी का तर्क था कि सरकार को लोगों की मूल स्वतंत्रता सीमित करने का कोई अधिकार नहीं था। यह बात भी सही होगा। थर्ड कथन कह रहा है यद्यपि हिंदू और मुस्लिम रॉलेट के विरोध में थे, फिर भी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह अंग्रेजों के विरोध में राष्ट्रव्यापी संघर्ष नहीं बन सका। तो यह बात गलत होगा। राष्ट्रव्यापी संघर्ष ही था रॉलेट एक्ट। तो यहाँ से तीसरा कथन जो है गलत है। ए और बी सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए और बी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन तथा सरकारी संस्थाओं में नौकरी के अवसर में सहयोग हेतु किन आधारों को अपनाया जाता है? जाति, पारिवारिक आय, लिंग, व्यक्तिगत आय। सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन तथा सरकारी संस्थाओं में नौकरी के अवसर में सहयोग हेतु किन आधारों को अपनाया जाता है? तो वह है जाति, पारिवारिक आय, लिंग, व्यक्तिगत आय। गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ए बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विविधता की ओर संकेत करता है? समान जाति के परंतु भिन्न स्थानों पर रहने वाले लोग अपनी ही जाति के लोगों से शादी विवाह करते हैं। सेकंड कथन कह रहा है एक ही इलाके के छात्र परंतु भिन्न जातियों से संबंध रखते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। समान धार्मिक आस्था से संबंध रखने वाले लोग और एक ही इलाके में रहते हैं। कथन डी कह रहा है विभिन्न समुदायों की जरूरतों की खाद्य सामग्री और कपड़े एक शॉपिंग इलाकों में उपलब्ध है। सही विकल्प का चयन करें। ए और बी कथन सही है, ए बी सी कथन सही है, ए सी कथन सही है, बी और डी कथन सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विविधता की ओर संकेत करता है? विविधता की ओर संकेत कौन सा कथन करता है? समान जाति के परंतु भिन्न स्थानों पर रहने वाले लोग अपने ही जाति के लोगों से शादी विवाह करते हैं। तो यह बात गलत है। विविधता की ओर संकेत नहीं करता। एक ही इलाके के छात्र परंतु भिन्न जातियों से संबंध रखते हैं और स्कूल में पढ़ते हैं। तो यह कथन सही होगा। समान धार्मिक आस्था से संबंध रखने वाले लोग और एक ही इलाके में रहते हैं। तो यह कथन जो है गलत है। विभिन्न समुदायों की ज़रूरतों की खाद्य सामग्री और कपड़े एक शॉपिंग इलाकों में उपलब्ध है। तो यह कथन जो है विविधता की ओर संकेत करता है। बी और डी कथन जो है या विविधता की ओर संकेत करते हैं। फोर्थ ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चलन विविधता की स्वीकार्यता की तरफ संकेत करता है? महिलाओं को सार्वजनिक वाहनों जैसे टैक्सियां, तीन पहियों और बसों को चलाने के लिए प्रोत्साहित करना, आत्म सहायता गुट बनाना जिनकी केवल महिलाएं हों और वे भी कुछ समुदायों से। कुछ समुदायों के लोगों को जमीन और दूसरी संपत्ति खरीदने की अनुमति देना, त्योहारों को मनाने के लिए एक पार्क उन लोगों के लिए सुरक्षित रखना जो आसपास के इलाकों में रहते हैं। सही विकल्प का चयन करें। तीन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला एग्जाम के लिए, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चलन विविधता की स्वीकार्यता की तरफ संकेत करता है? यहाँ पर भी विविधता से क्वेश्चन पूछा गया है। महिलाओं को सार्वजनिक वाहनों जैसे टैक्सियां, तीन पहियों और बसों को चलाने के लिए प्रोत्साहित करना, यह जो है विविधता की ओर संकेत करता है। आत्म सहायता गुट बनाना जिनमें केवल महिलाएं हों और वो भी कुछ समुदायों से, यहाँ पर जो है विविधता की ओर संकेत नहीं करता बल्कि यहाँ पर रूढ़िवादिता है।
कुछ समुदायों के लोगों को जमीन और दूसरी संपत्तियां खरीदने की अनुमति देना। तो यहाँ पर कुछ समुदायों की बात कर रहा है, तो यहाँ पर विविधता की बात नहीं है। त्योहारों को मनाने के लिए एक पार उन लोगों के लिए सुरक्षित रखना जो आसपास के इलाकों में रहते हैं। तो यहाँ पर जो है विविधता की बात हो रही है। ए और डी कथन सही है, फोर्थ ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व है भारतीय संसद का, राज्य विधानमंडल का, जिला पंचायत का, ग्राम पंचायत का। कौन सा ऑप्शन राइट है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व है। यह दायित्व है ग्राम पंचायत का। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ग्राम पंचायत का यह दायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ है सरकार के स्तर, दूसरी तरफ है निर्णय के प्रकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। निर्णय के प्रकार में रत्नागिरी में एक हिस्से को खोलने का निर्णय, 2000 रुपये का नोट जारी करने का निर्णय, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बनाने का निर्णय। इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में सही मिलान है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट में आंसर देते रहिए। निम्नलिखित का सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। केंद्र सरकार का संबंध होगा 2000 रुपये का नोट जारी करने का निर्णय। 2000 रुपये का नोट जारी का निर्णय किसके पास है? केवल केंद्र सरकार को पास है। तो यहाँ पर एक का संबंध जो है दूसरे से है, एक का संबंध दूसरे से, दूसरा ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन ये दोनों गलत हो गए। राज्य सरकार, राज्य सरकार का संबंध किससे होगा? राज्य सरकार का संबंध है क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बनाने का निर्णय। यानी यहाँ पर जो है बी का संबंध जो है तीसरे से है, बी का संबंध तीसरे से है और बी का संबंध यहाँ पर पहले से दिया गया है। बचा केवल एक ऑप्शन वाई, ऑप्शन सी। स्थानीय सरकार का संबंध होगा रत्नागिरी में एक हिस्से को खोलने का निर्णय, दिया जो है स्थानीय सरकार को है। सी का संबंध यहाँ पर पहले से है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन में ही सही मिलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक रोजगार से क्या अभिप्राय है? मजदूरों को वर्दी ना देकर औपचारिक वस्त्रों में काम पर बुलाना, मजदूरों को अपनी इच्छा अनुरूप काम पर आना, नियुक्तिकर्ता द्वारा जरूरत के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना, मजदूरों को तय पूर्ण खास अवधियों के लिए रोजगार दिया जाना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है आकस्मिक रोजगार से क्या अभिप्राय है? नियुक्तिकर्ता द्वारा जरूरत के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, आकस्मिक रोजगार से अभिप्राय है नियुक्तिकर्ता द्वारा जरूरत के अनुरूप मजदूरों को काम पर बुलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र व्यापार में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक लाभ कमाएगा? वो व्यापारी जो बुनकरों को सूत उपलब्ध कराते हैं, राष्ट्रीय कंपनी, बुनकर सहकारी संस्थाएं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है वस्त्र व्यापार में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक लाभ कमाएगा? तो वह है बाह्य राष्ट्रीय कंपनी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बाह्य राष्ट्रीय कंपनी जो है यह सबसे अधिक लाभ कमाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र की बुनियादी विशेषता क्या है? असमानता, खुला व्यापार, समानता, उचित प्रतिबंध। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रजातंत्र की बुनियादी विशेषता क्या है? प्रजातंत्र की बुनियादी विशेषता है समानता। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता सुबह 5 बजे बस अड्डे पर चाय बेचती है। वह सुबह 7 बजे कविता सुबह 5 बजे बस अड्डे पर चाय बेचती है। वह 7 बजे दूर कुएं से पानी लेने जाती है, यहाँ पर कुएं है। घर वापस आकर वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और फिर बाजार अपनी चाय की दुकान के लिए सामान लेने जाती है। कविता सामना कर रही है देखभाल कार्य का, दोहरा बोझ का, गृह कार्य का, भुगतान के बदले कार्य का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। कविता सुबह 5 बजे बस अड्डे पर चाय बेचती है।
वह 7 बजे दूर कुएं से पानी लेने जाती है। घर वापस आकर वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और फिर बाजार अपनी चाय की दुकान के लिए सामान लेने जाती है। कविता सामना कर रही है दोहरे बोझ का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, दोहरे बोझ का कविता सामना कर रही है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार का हनन होगा अगर जैन समुदाय के लोगों के एक समूह को जैन तीर्थंकरों की सिखों पर शिक्षा केंद्र खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार का हनन होगा अगर जैन समुदाय के लोगों को एक समूह को जैन तीर्थंकरों को सिखों पर शिक्षा केंद्र खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है? तो वह किस मौलिक अधिकार का हनन होगा? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का हनन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का यह किस अनुच्छेद में है? यह जो है आर्टिकल 29 से 30 में है। आर्टिकल 29 से 30 में है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या जो है आर्टिकल की बात कर लें 25 से 28 में है। 25 से 28 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 19 से 22 में। समानता का अधिकार यह है आर्टिकल 14 से 18 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? सरकार का संविधान में संशोधन करने का अधिकार, नागरिकों का उनके मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय में अपील करने का अधिकार, सरकार का संवैधानिक प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अपनी शक्ति को बढ़ाने का अधिकार, नागरिकों का संविधान में नए प्रावधानों को जोड़ने की मांग करने का अधिकार। कौन सा ऑप्शन राइट है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार से क्या अभिप्राय है? नागरिकों को उन मौलिक अधिकारों को हनन होने पर न्यायालय में अपील करने का अधिकार। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार या जो है अनुच्छेद 32 में है, या जो है आर्टिकल 32 में दिया गया है। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद को शामिल किया जाता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार और शिष्ट क्षेत्राधिकार। कौन सा ऑप्शन राइट है? सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद को शामिल किया जाता है? इसे शामिल किया जाता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। मैनो स्पिरिट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है जिसमें मेनू शब्द का अर्थ है मनुष्य, हस्त और हाथ, लेख, बुद्धि। कौन सा ऑप्शन राइट है? मैनो स्पिरिट लैटिन भाषा से प्राप्त हुआ है जिसमें मेनू शब्द का अर्थ है, मेनू शब्द का अर्थ है हाथ और हस्त। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, हाथ और हस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए बी सी और महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ से संबंधित है। सही विकल्प का चयन करें। यह लोहे से बना हुआ है, इसकी ऊंचाई 7.8 मीटर है, यह आज से करीब 1800 साल पहले बना था, इसका वजन 4 टन के बराबर है। ऑप्शन है ए बी सी और डी चारों सही हैं, ए और डी सही हैं जबकि बी और सी गलत हैं, ए बी और डी सही हैं जबकि सी गलत है, ए सी और डी सही हैं जबकि बी गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित कथनों ए बी सी और महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ से संबंधित है। सही विकल्प का चयन करें। यह लोहे से बना हुआ है, तो यह बात सही होगा। यह लोहे से बना हुआ है, यह कथन सही है। इसकी ऊंचाई 7.8 मीटर है, तो यह जो है गलत है। इसकी ऊंचाई जो है 7.2 मीटर है, तो यहाँ से यह गलत होगा कथन सेकंड। यह आज से करीब 1800 साल पहले बना था, तो यह भी गलत होगा। यह लगभग 1600 साल पहले बना था,
यह भी कथन गलत है। इसका वजन 4 टन के बराबर है, यह सही है। ए और डी सही है, बी और सी गलत हैं। सेकंड ऑप्शन राइट है, ए और डी कथन सही है जबकि बी और सी कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो विदेशी तीर्थयात्री जिसने हर्षवर्धन के दरबार में समय व्यतीत किया वह था फाहियान, होयनसांग, आइचिंग, सुंगयान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वो विदेशी तीर्थयात्री जिसने हर्षवर्धन के दरबार में समय व्यतीत किया था वह था होयनसांग। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। होयनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था। और वहीं बात कर लें फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था फाहियान। होयनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाण किसे चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए? जमीन के अधिपत्य के लिए, उपलब्धियों को अंकित करने के लिए, परिवार में जन्म के लिए, कब्रगाहों के लिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है महापाषाण किसे चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए? इन्हें खड़े किए गए थे कब्रगाहों के लिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कब्रगाहों के लिए खड़े किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। उपयुक्त सिद्धांत किसने दिया? वर्धमान महावीर ने, ऋषभदेव ने, गौतम बुद्ध ने, शंकराचार्य ने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर सिद्धांत दिया गया है, यह सिद्धांत किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। यह सिद्धांत किसने दिया है? गौतम बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध का यह सिद्धांत है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।